नमस्कार साथियों, मेक फ्यूचर चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अपने मोगेम्बो महाराज आज नए अवतार में हैं। इनको एक शब्द सुनने में आ गया है, इन्होंने एक वर्ड सुन लिया है, जिसके बाद ये मेरे पास भगते हुए आए हैं और बार बार मुझसे पूछ रहे हैं, भैया ये बताइए कि ये डॉक्सिंग क्या होता है। क्या होता है डॉक्सिंग? इसका एलोन मस्क जी से क्या लेना देना है? क्या सच में एलोन मस्क जी क्या है डॉक्सिंग के विक्टिम है? डॉक्सिंग का इतिहास क्या है? डॉक्सिंग पे विशेषज्ञों का क्या कहना है? तो इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। उससे पहले मोगेम्बो साहब का निवेदन है कि आप जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या है पूरा मामला। तो देखिए, सबसे पहले डॉक्सिंग को आप सरल शब्दों में समझिए। तो देखिए, जैसे क्या होता है, मान लीजिए मिस्टर एक्स हैं, कोई व्यक्ति है एक्स, और उनकी जानकारी के बिना, उनकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन, उनका कोई पर्सनल डेटा यदि हम पब्लिक कर दें, हम क्या कर दें, पूरी जनता के सामने प्रस्तुत कर दें उनकी जानकारी के बिना, तो उसे डॉक्सिंग कहा जाता है। ये मैंने आपको सरल शब्दों में बताया। तो आइए थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, डॉक्सिंग को डबल एक्स के माध्यम से और सिंगल एक्स के माध्यम से भी लिखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। दोनों का मतलब डॉक्सिंग होता है। और ये संक्षिप्त रूप है या शॉर्ट एंड फॉर्म है किसका? ड्रॉपिंग डॉक्स और डॉक्यूमेंट्स। अब ये होता क्या है? तो ये एक इलीगल और ऑफन मेलिशियस प्रैक्टिस है। आपसे बिना पूछे की जा रही है तो इलीगल प्रैक्टिस है, और एक तरीके की मेलिशियस प्रैक्टिस है। वहां पे क्या किया जाता है? इसमें पर्सन की पर्सनल इंफॉर्मेशन और आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है, और उन्हें क्या किया जाता है? ऑनलाइन क्या कर दिया जाता है? शेयर कर दिया जाता है। और बिना उस व्यक्ति के जिसकी इंफॉर्मेशन है उससे पूछे, उसको नॉलेज भी नहीं है, और उसकी इंफॉर्मेशन को क्या कर दिया गया है? ऑनलाइन पब्लिश कर दिया गया है। किस पर्पस से किया जाता है? इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव या क्या उद्देश्य होता है? तो हरेसमेंट, थ्रेट, शेम और रिट्रीब्यूशन, इस तरीके की जो होती हैं चीजों के कारण ऐसी चीजें की जाती है। इसलिए इसको एक इलीगल और मेलिशियस प्रैक्टिस कहा जा रहा है। अब मुद्दा उठता है कि ये जो डॉक्सिंग है, इसकी कोई लीगल डेफिनेशन नहीं है, इज नॉट लीगली डिफाइंड। ऐसा किनका कहना है? तो आप देख सकते हैं जेफ जी का कहना है, जो कि एक प्रोफेसर है काय के साइबर सिक्योरिटी लॉ एट द यूनाइटेड स्टेट्स। और ये इन सब चीजों पे ये किताब भी लिखते हैं। और इनके अलावा जो कई लोग हैं, कई विशेषज्ञ हैं, उनका ये कहना है कि डॉक्सिंग का मतलब क्या होता है? इट ओनली रिफर्स टू द डिस्क्लोजर ऑफ सेंसिटिव डेटा। जो संवेदनशील डेटा होता है आपका, उसको क्या कर देना? उसको पब्लिकली पब्लिश कर देना, अवेलेबल करा देना, इसे ही डॉक्सिंग कहा जाता है। तो आई होप अब आपको डॉक्सिंग समझ में आ गया होगा, मैंने सरल शब्दों में बताया है। अब मैं आपको बताता हूँ ये मुद्दा कैसे क्या हुआ, चर्चा में आया। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा डॉक्सिंग का क्या इतिहास है। तो सबसे पहले देखिए, आप क्या हो सकता है, अभी ट्विटर ने क्या कर दिया, बहुत सारे जर्नलिस्ट थे, उनके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया है। और इन जर्नलिस्ट पे क्या आरोप लगाया जा रहा है? इन पे यह आरोप लगाया जा रहा है कि इन्होंने एलॉन मस्क जी पे डॉक्सिंग की है, उनको डॉक्स किया है। उनके प्राइवेट जेट की इंफॉर्मेशन पब्लिकली उन्होंने क्या की? एक्सेस की, और उसको जनता के सामने या उसको ऑनलाइन पब्लिश कर दिया है। इस कारण इन पे सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, और इसी कारण क्या किया? उन जर्नलिस्ट के अकाउंट सस्पेंड कर दिए गए हैं। और आपको मालूम होगा, अभी ट्विटर की नई पॉलिसी आई है, उसमें यह बोला गया है कि यदि आप किसी की रियल टाइम लोकेशन को क्या करते हैं? एक्सेस करते हैं, पब्लिश करते हैं उनकी जानकारी के बिना, तो ये गलत चीज है। उन्होंने बोला आप जब भी इसको क्या कर सकते हैं? पब्लिश कर सकते हैं, जब वो डेटा पब्लिश करना पब्लिक हित में हो, बहुत जरूरी हो, और कि उससे क्या है, बहुत सारे पब्लिक का क्या होगा? फायदा होगा, तभी किया जा सकता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी जानकारी निकलकर कब सामने आई, जब देख सकते हैं खुद एलॉन मस्क जी का क्या हुआ, ऑडियो डिस्कशन हो रहा था। वहां पे उन्होंने बताया उनको डॉक्स किया गया है। डॉक्स की उन्होंने डेफिनेशन भी यहाँ दी, द एक्ट ऑफ डिस्क्लोजिंग समवन पर्सनल डेटा ऑनलाइन। और आप यहाँ पे देख सकते हो उनके प्राइवेट जेट को पब्लिकली अवेलेबल डेटा के माध्यम से क्या किया गया? ट्रैक किया गया, और उस जानकारी को क्या किया? साझा किया गया। और जिन जर्नलिस्ट ने इस सब चीजों को साझा किया था, उनके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया है। अब मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बता देता हूँ। तो देखिए, डॉक्सिंग मतलब क्या होता है? पहले इतिहास में आप जाएंगे तो बहुत सारे हैकर्स होते थे, और हैकर्स क्या करते थे? जो अपने दूसरे जिनसे उनकी क्या होते थे? एनिमी होते थे, एनिमी हैकर्स होते थे, उनके दुश्मन होते थे, उनकी जानकारी को वो क्या करते थे? उनके बिना पूछे, उनसे बिना परमिशन लिए, उन्हें बिना जानकारी के पब्लिश कर देते थे, है ना? तो इसको क्या कहा जाता था? डॉक्सिंग कहा जाता था। इसी तरीके से आप देखेंगे आगे क्या हुआ, एबॉर्शन किए जाने लगे। एबॉर्शन आपको जानते होंगे। तो उसमें जो एंटी एबॉर्शन है, जो एबॉर्शन के खिलाफ होते थे, जो लोग एबॉर्शन करा रहे थे, उनकी डिटेल को क्या कर देते थे? ऑनलाइन साझा कर देते, उनकी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लेस कर देते थे, उनके एड्रेस, उनकी फोटो, इन सब चीजों को डिस्क्लोज कर देते उनकी जानकारी के बिना। इस तरीके की चीजें इतिहास में चली आ रही थी। एक और मूवमेंट हुआ था, जैसे अब ये सारी जानकारी जो एबॉर्शन, एंटी एबॉर्शन की जो साझा की जाती थी, इसको क्या किया जाता था? एक वेबसाइट बनाई गई थी, उसका भी एक नाम था। और इसी तरीके से आगे जाके क्या हुआ, बहुत सारे मूवमेंट में भी एक महिला थी, उनके साथ भी क्या हुआ? डॉक्सिंग करने की कोशिश की गई। और सबसे प्रचलित एग्जाम्पल आप देखेंगे, अभी अमेरिका में आपने देखा होगा, जॉर्ज फ्लॉयड जी, एक अश्वेत नागरिक थे, उनके ऊपर पुलिस ने जो कार्रवाई की थी, हिंसा हुई थी, उसके जो पुलिस हाई रैंक पुलिस ऑफिसर थे, उनकी
उनकी भी जानकारी जो है पूरी सर्कुलेट कर दी गई थी, बिना उनकी परमिशन के ऑनलाइन क्या कर दी गई थी, पब्लिश कर दी गई थी। वो भी डॉक्सिंग का एक एग्जाम्पल था। अब डॉक्सिंग को लेकर सब लोगों की अलग अलग राय है। कोई का कहना है ये जो एलॉन मस्क जी पे की गई है वो डॉक्सिंग नहीं है, एक विशेषज्ञ कहते हैं। एक विशेषज्ञ कहते हैं वो डॉक्सिंग है। डॉक्सिंग को लेकर अभी परिभाषा तय नहीं है, जब तय हो जाएगी या उसको लेकर आगे बढ़ जाएगी तब आपको चीजें बताई जाएंगी। तो आई होप आपको पूरी चीज समझ आई होगी। और आपको यदि वीडियो पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और देखिए मोगेम्बो महाराज की क्वेरी सॉल्व हो गई तो कितने खुश दिख रहे हैं।